हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, किसी हॉल, मॉल या किसी होटल की ये तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है सदर काउंसलिंग सेंटर की, जहां 12 बजे रात तक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग चलता रहा, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट, अथॉरिटी लेटर और साथ में ये जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार 6 साढ़े 4 बजे तक काउंसलिंग बंद कर देनी थी और लगभग 6 बजे तक जाकर जिला में रिपोर्ट करना है कि इस काउंसलिंग स्थल पर कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। लगभग ये 12 बजे की बात है। ये पिक्चर मेरे पास आई क्योंकि हमारे साथी वह सदर के एक रूम में बंद थे। सुबह से उनको सेलेक्ट करके एक रूम में बैठाया गया और सारी काउंसलिंग के बाद अप्रॉक्स 9:30-10 बजे तक काउंसलिंग चलती रही। उसके बाद 12 बजे रात में नियुक्ति पत्र दिया गया और आज नियुक्ति पत्र नहीं कह सकते, उसको काउंसलिंग प्रपत्र कह सकते हैं। उसके बाद आज सुबह रिपोर्ट आई कि यहाँ की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। आखिर क्या था ये काउंसलिंग का प्रक्रिया? ऐसी तो कोई प्रक्रिया नहीं थी होनी थी जो काउंसलिंग रद्द कर दी जाए, और जबकि इन्होंने बहुत पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग किया तो फिर रद्द क्यों हुआ? देखते हैं सारी अपडेट एक साथ इस वीडियो में। लगभग कल दरभंगा में कई जगहों की अप्रॉक्स 5 से 7 जगहों की काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द की गई है। क्यों रद्द की गई है? अभ्यर्थियों में हो रही परेशानी के कारण। मेरी बात रंजीत सर से हुई, उन्होंने रिप्लाई भी किया है, मैं उसको भी इंक्लूड कर दूँगी। व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखिए और देख लें कि आपका कहीं सिलेक्शन हुआ तो कहीं आपकी काउंसलिंग रद्द तो नहीं हो गई है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। देखते हैं क्या अपडेट। शिक्षक नियोजन में जगह जगह गड़बड़ी की शिकायत आने पर डीईओ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। सदर, जाले, कुशेश्वर स्थान की काउंसलिंग रद्द। शहर के 17 काउंसलिंग केंद्र पर शनिवार को सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। देर शाम तक विभिन्न केंद्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी विभा कुमारी ने सदर प्रखंड, जाले एवं कुशेश्वर स्थानीय काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है। वहां अव्यवस्था को लेकर गौड़ा बमा प्रखंड की काउंसलिंग भी स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात बताऊँ, मैं खुद गौरव बराम के गेट पे खड़ी थी और अंदर से नाम पुकारा गया और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि हम पहले नहीं पहुँचे थे कैंपस के अंदर। ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था, क्योंकि अगर हम सभी अभ्यर्थी एक जगह पहले पहुँच जाते तो नियरेस्ट जो केंद्र बना था काउंसलिंग सेंटर, ये नहीं बनाया जाता। आप देखेंगे, अगर आप कल गए होंगे तो आपको पता होगा कि सभी काउंसलिंग सेंटर में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था कि लोग यहाँ उनकी काउंसलिंग नहीं होती है तो वो दूसरे काउंसलिंग सेंटर पर जा सकते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ के जो काउंसलिंग जो इंचार्ज थे, जो डंडा अधिकारी मौजूद थे, वो कहते हैं हमें ऊपर से आदेश है। भाई कौन सा आदेश है? दिखाओ लेटर। हमारे पास तो लेटर था कि जिसमें पूरा दिया हुआ था कि अभ्यर्थी को ना रोका जाए, ना उनके डॉक्यूमेंट्स को लिया जाए, को सीट फुल होने पर यह भी बता दिया जाए कि यहाँ पे सीट फुल हो चुकी है और अभ्यर्थी कहीं और जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, ना ही कोई कोविड रूल, ना ही कोई काउंसलिंग रूल को फॉलो किया गया। देखते हैं सारी अपडेट एक साथ है। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जाले प्रखंड के कॉलेज पर देर शाम तक विभागीय निर्देश के विरुद्ध काउंसलिंग होने की जानकारी पब्लिक स्कूल बेला में अनियमितता का आरोप लगाया गया। सदर प्रखंड के प्रभारी डीपीओ संजय देव कन्हैया ने बताया कि सदर प्रखंड के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित काउंसलिंग केंद्र पब्लिक स्कूल बेला पर बीडीओ के प्रमुख बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती। इससे लेकर वहां हंगामा हुआ और काउंसलिंग रद्द कर दिया गया। प्रतिनियुक्त कर्मी का बयान को बनाया बंधक। डीपीओ श्री कन्हैया ने बताया कि मुख्यालय से जिस प्रतिनियुक्त कर्मी को सदर प्रखंड के काउंसलिंग केंद्र पर भेजा गया था उसे बंधक बनाकर देर शाम रखा गया। देर शाम उन्हें प्रशासनिक प्रयास के द्वारा मुक्त कराया गया। डीपीओ ने कहा कि काउंसलिंग में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए डीओ ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में डीपीओ की स्थापना विजेंद्र चंद्र भगत, डीपीओ एमडीएम संजय देव कन्हैया और डीपीओ लेखा योजना कुमार सत्यम सदस्य बनाया गया है। सदर प्रखंड के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित केंद्र पर पब्लिक स्कूल बेला पर शनिवार देर शाम तक काउंसलिंग होती रही।
इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। परिसर में मौजूद अभ्यर्थियों तोड़फोड़ भी की। उन्होंने कई कुर्सियां तोड़ा। कई अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। देर शाम तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद घोषणा के बाद अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। बाद में इस केंद्र की काउंसलिंग रद्द होने की घोषणा की गई। जानकारी के अनुसार केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थी दोपहर करीब 1:30 बजे अनियमितता का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। उसके बाद केंद्र के पास रुक रुक कर हंगामा होता रहा। सूचना मिलने पर सदर और बीबी थाने की पुलिस के अलावा दंगा नियंत्रण बल केंद्र पर भेजा गया। उन्होंने काफ़ी देर शाम तक अभ्यर्थियों को समझाया बुझाया नहीं। यहाँ पे डंडा का प्रयोग किया गया और कई सारे अभ्यर्थियों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। आंखों देखा हाल है। पेपर तो बहुत सारी चीज़ को नहीं छापते जो उन्हें रूल रहता है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है। मीडिया प्रभारी भी हमारी सरकार से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए पीटा गया। और उसके बाद आक्रोशित अभ्यर्थी न सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे आरोप लगा रहे थे केंद्र पर मौजूद कुछ अधिकारियों ने कुछ सीटें बेच दी है। हालांकि अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के आरोप से इनकार किया। इधर केंद्र पर मौजूद डीपीओ विजय चंद्र भगत ने कहा कि दोपहर में कुछ देर के लिए काउंसलिंग स्थगित की गई थी, लेकिन तुरंत उसे फिर से बहाल कर दिया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभ्यर्थियों की ओर से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, लेकिन उस पर भी नियंत्रण पर ले लिया गया। उधर केंद्र पर मौजूद सदर प्रखंड के बीओ राम उदय महतो ने बताया कि डीपीओ की मौजूदगी में एक जनप्रतिनिधि ने उन्हें अनियमित करने का प्रयास किया, अपमानित करने का। उन्हें कई बार अनावश्यक बातें से हंगामा करने का प्रयास किया। हालांकि डीपीओ महतो इस आरोप से डीपीओ भगत ने इनकार किया है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, अगर जो धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर होता है। वही चीज़ कल के दरभंगा काउंसलिंग केंद्र पर हुई है। गड़बड़ी के आरोप प्रभारी डीपीओ ने प्रमुख बल अनियमितता बरतने पर लगाया आरोप। डीओ ने कहा कि अनियमितता सिद्ध होने पर दर्ज होगी प्राथमिकता। कोई बात नहीं है सर, आप कीजिए प्राथमिकता दर्ज। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर करेंगे? हमारे जो सीनियर्स जब वो गलती कर सकते तो हम तो जूनियर्स हैं और हमें हमारा हक चाहिए, इसलिए हम गलती करेंगे ही करेंगे। 17 काउंसलिंग केंद्रों पर शहर के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आयोजित की गई थी काउंसलिंग। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। गड़बड़ी की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने ये ऑर्डर दिया है। और साथ ही थोड़ा सा और मैं आप लोग को अपडेट दूं कि सभी 17 केंद्रों पर मची रही अफरा तफरी। आप देखेंगे बहरी में 107 पद रिक्त रह गए, रिक्त पदों पर चयन हो गया, ठीक है। और लोहिया चरण सिंह केंद्रों पर गौरा बड़म की काउंसलिंग स्थगित हो गई। बहरी में थोड़ा सा सिस्टमेटिक था, उसके बाद तारडी में सिस्टमेटिक था। उसके बाद मैं बता दूं तारडी के अलावा घनश्यामपुर के भी गेट पे अंदर नहीं जाने दिया गया। कई सारे स्थल पर तो कई सारे अभ्यर्थियों को इतना मुश्किल का सामना करना पड़ा कि वो सही समय से पहुंच नहीं सकते थे, और जब लोग पहुंचे तो उसमें लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। बताते 17 स्थलों पर प्रखंड के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग थी। सामाजिक विज्ञान विषय पर 765 पदों के लिए 1,74,480 अभ्यर्थियों ने भाग का फैसला होना था कल। दूर दूर से परिजन के साथ अभ्यर्थी सुबह से ही पहुंच चुके थे। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, वैशाली, चंपारण, मधुबनी, सहरसा, सुपौल चिन्हित कई जगहों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। यहाँ पे यूपी तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल थे, ठीक है। मैंने पहले ही आपको टाइम बताया कि शाम 4:30 बजे के बदले रात्रि 11 बजे तक हुई काउंसलिंग। मचा बवाल, जांच के लिए समिति का गठन होगी, कार्रवाई। मैंने बताया ना, जाले एवं सदर की काउंसलिंग रात 11 बजे तक जारी रहा। जांच के लिए टीम को गठित किया गया। बौराम प्रखंड का नियोजन हंगामा के कारण स्थगित। कुशेश्वर के बीडीओ ने अपने प्रखंड की काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा की है, कुशेश्वर स्थान की भी। आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी परेशानी के बाद वहाँ पे अगर ये चीज़ काउंसलिंग कहीं की रद्द होती है तो वहाँ के बीओ जो वहाँ पे जो हमारे टीचर्स होते हैं उन पे भी ये तलवार लटकता है, क्योंकि उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया की, और ट्रेनिंग के बाद उन्हें काउंसलिंग करने के लिए कहा जाता है। प्रखंड एवं पदाधिकारी मिली भगत आदर्शीय का अवहेलना कर अपने चहेतों को नियोजन कराने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए क्या हंगामा है, सो देखिए। बताया जा रहा है कि प्रखंड प्रमुख एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिली भगत से विभागीय आदेश के अवहेलना कर अपने चहेतों को नियोजन कराने के लिए कार्रवाई किया जा रहा है। इसे शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया। अभ्यर्थियों ने अनियमितता का शिकायत कर शिक्षा विभाग से की है। इसकी जांच के 3 सदस्यीय गठित किया गया है। पब्लिक स्कूल बेला पर सदर प्रखंड एवं ML
एलएस कॉलेज जाले प्रखंड की काउंसलिंग में इस तरह अनियमितता का शिकायत अभ्यर्थियों से प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग ने की है कार्रवाई। वहीं लहिया चरण सिंह कॉलेज गौराबरम की प्रखंड काउंसलिंग के दरमियान अभ्यर्थियों का हंगामा के कारण पहले ही काउंसलिंग स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुशेश्वर स्थान प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने अपने प्रखंड की काउंसलिंग स्थगित करने की अनुशंसा की है। इस आधार पर प्रखंड की काउंसलिंग रद्द की जाएगी। बताते चले कि विभागीय निर्देशानुसार काउंसलिंग का समय सुबह 11:30 से 4:30 बजे तक था निर्धारित था। इसके बावजूद काउंसलिंग देर रात तक कार्य जारी रखना विरुद्ध है। इसलिए अब जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और सही से जहां पे काउंसलिंग कैंसिल नहीं की जा रही है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बस एनआईसी के पोर्टल पर देखते रहे कहाँ की काउंसलिंग रद्द हो रही है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर वहीं पे आएगा और जांच तो बैठेगी दरभंगा की कई सारी केंद्रों पर। इसलिए हमें अपडेट रहना है। जैसे ही कुछ ऑफिशियल लेटर पब्लिश होता है मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।